तकरीबन 4000 साल पहले एक आदमी ने एक छोटी सी इबादतगाह तामीर की। जब उसने इसकी तामीर मुकम्मल की तो उसने अपने हाथ बुलंद किए और ये दुआ की कि हमारे रब हमसे ये कबूल फरमा। बेशक तो ही सुनने वाला और जानने वाला है। इस इमारत का नाम कबा है और उसकी तामीर करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। ये सादा सी इमारत दो आदमियों, बाप और बेटे, ने एक वीरान सहरा के बीच एक बहुत तन्हा दौर में तामीर की थी। ये इमारत बाद में पूरी इंसानियत की नमाज का क़िबला बन गई, फरिश्तों की रहायशगाह और बरकतों और फरावानी का घर बन गई। ये ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस मकाम है जिसे नबियों और रसूलों ने तज़ीम दी है, और आज ये सालाना लाखों लोगों की ज़ियारत गाह बन चुकी है। ये सादा सी इमारत कैसे सबसे मुक़द्दस और आली मकाम बन गई? कैसे इसे इसकी इंतहाई सादा इब्तिदा के बावजूद आलमी कबूलियत और शोहरत हासिल हुई? बिलाशुबा इसका असल सबब इखलास और अल्लाह की मदद व नुसरत है। लेकिन जब ये अज्जा मौजूद हों तो तितली के असर की तवक्को करें। तितली का असर क्या है? ये एक इस्तिलाह है जो एडवर्ड लोरेंस, एक मौसमियात दान और रियाजी दान, ने वज़ा की थी, जिनका इंतकाल 2008, और यह तसव्वुर अफरातफरी के नज़रिया का हिस्सा है जो कि फ़िज़िक्स के मैदान में एक मरूफ शाख है। सादा अल्फाज में तितली के असर का मतलब है कि मामूली असबाब आखिरकार बड़े बड़े असरात पैदा कर सकते हैं। इसे इब्तिदाई तौर पर यह तसव्वुर देकर बयान किया गया था कि अमेज़न के जंगल में एक तितली के पर मारने से बिलाखिर यूरोप में तूफ़ान बर्पा हो सकता है, और मैं आपके साथ इस तसव्वुर के चंद मिसालें शेयर करूंगा। क्या आप जानते हैं कि 1900 की दहाई के शुरू में एक नौजवान हिटलर ने एक आर्ट स्कूल में दाखिला लेने की दरख्वास्त दी थी। कहा जाता है कि इस अमल के दौरान इसे एक यहूदी प्रोफेसर ने रद्द कर दिया था। इसके अपने तखमीने के मुताबिक, जो बहुत से तारीखदानों ने भी शेयर किया है, इस रद्द में बिलाखिर उसकी तब्दीली को एक तमु बेयमीन आर्टिस्ट से बदी की मुजस्सम शक्ल में तब्दील किया। अब यकीनन हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि तारीख कितनी मुख्तलिफ हो सकती थी और कितनी तबाही से बचा जा सकता था अगर हिटलर सिर्फ वाटर कलर्स तक महदूद रहता। ताहम जो कुछ हुआ, यकीनन वो अल्लाह की हिकमत भरी तकदीर है और ये तितली के असर की एक मिसाल है। क्या आप ये भी जानते हैं कि दोनों आलमी जंगें महज एक कार के गलत मोड़ लेने से शुरू हुईं? 28 जून 1914 को एक नौजवान बोस्नियाई सुर्ब जिसका नाम गावरिलो पनसब था, दो दीगर कौम परस्तों के साथ सरायवो गयाता का आर्चड्यूक फेरेंस फर्डिनेंड को कत्ल करे, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के फौरी वारिस थे। इब्तिदाई कत्ल की कोशिश नाकाम हो गई। एक बम आर्चड्यूक की गाड़ी के पीछे फट गया और सवारों को जख्मी कर दिया। लिहाजा ये यकीन करते हुए कि मंसूबा नाकाम हो गया है, कातिल घर वापस जाने लगा और फेरेंस जोसेफ स्ट्रीट पर एक सैंडविच के लिए रुक गया। इस दौरान आर्चड्यूक का ड्राइवर अपनी गाड़ी को एक्सप्रेस वे पर ले जाने के लिए हिदायत की गई थी ताकि तेजी से फरार को मुमकिन बनाया जा सके। ताहम किसी तरह यह अहम पैगाम सही तरीके से मुंतकिल नहीं हुआ और ड्राइवर ने गलती से फेरेंस जोसेफ स्ट्रीट पर मोड़ लिया। कातिल ने सैंडविच हाथ में लिए हुए यह महसूस किया कि इसके सामने सुनहरी मौका मौजूद है। वो उनकी तरफ बढ़ा और नज़दीक से आर्चड्यूक और उसकी बीवी दोनों को कत्ल कर दिया। इस कत्ल ने शदीद सियासी बहरान को जन्म दिया और दुनिया की ताकतवर कौमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगी, और एक हफ्ते के अंदर पहली जंग अजीम शुरू हो गई। यह तल्ख जंग तकरीबन 4 साल तक जारी रही और उसके नतीजे में तकरीबन 5 करोड़ लोग हलाक हो गए। इसने जर्मनी के लिए एक ज़िल्लत आमेज़ अमन मुआहदे की राह हमवार की, जिसमें एक जुर्म की शक शामिल थी। इस शक के तहत जर्मनी को और उसके इत्तेहादियों को इस तनाज़े के दौरान होने वाले तमाम नुकसान और तबाही की जिम्मेदारी कबूल करनी थी। मुआहदे के तहत जर्मनी को इत्तेहादियों को $1 अरब अदा करने थे। इस ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त ने जर्मनों के गुस्से को भड़का दिया और मुल्क में कौमी जोश व खुरूश की लहर दौड़ा दी। ये हालात हिटलर के उरूज के लिए अहम थे, जिसकी तौसीक़ ख्वाहिशात ने दूसरी जंग अजीम की राह हमवार की। अब ये बाद की जंग अपनी पेशरों से कहीं ज़्यादा खूनरेज़ थी और उसके नतीजे में तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख जानें ज़ाय हुईं। दूसरी जंग अजीम के बाद फौरी तौर पर सर्द जंग का आगाज़ हुआ। इस दौरान मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान आलमी तक़सीम थी, जिसमें अमरीका और सोवियत यूनियन दोनों जानिब के अहम किरदार थे। इस तनाज़े के दौरान
दो मुख्तलिफ माशी निज़ाम तकरीबन निस्फ सदी तक तसादुम में मसरूफ़ रहे। सोवियत यूनियन के ज़वाल ने अमेरिका के वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरने की राह हमवार की, जिसके मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दीगर हिस्सों के लिए बड़े नताइज बरामद हुए। अमेरिका की जानिब से इस खत्ते में नाफिज की गई पॉलिसियाँ आज तक असरअंदाज हो रही हैं, सब कुछ एक कार के गलत मोड़ की वजह से। यह अल्लाह की हिकमत और कदर का फ़ैसला है, और ये शायद बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की एक बेहतरीन मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि मिस्र की तारीख़ का रुख एक बच्चे की वजह से बदल गया जो कुएं से निकाला गया था? गौर करें, हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने साजिश करके वालिद से जुदा कर दिया। यूसुफ को जालिमाना तौर पर एक कुएं में फेंक दिया गया और फिर हैरत अंगेज़ वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें गुजरने वाले कारोबारी काफ़िले ने पाया जो उन्हें मिस्र ले गया, जहां वो मिस्र के वज़ीर आज़म अजीज़ के ग़ुलाम बने। यूसुफ को एक और आजमाइश का सामना करना पड़ा जब अजीज़ की बासर बीवी ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। इसकी साजिशें नाकाम हुईं। उसने यूसुफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिससे उनकी नाजायज़ कैद हुई। एक के बाद एक चीज़ हुई। यूसुफ की ख्वाबों की ताबीर करने की सलाहियत और उनकी बसीरत का इंकिशाफ हुआ। इसके नतीजे में यूसुफ की मुलाकात मिस्र के हुक्मरान से हुई, जिसे एक ख्वाब की ताबीर की ज़रूरत थी। यूसुफ ने बादशाह का एतमाद हासिल कर लिया और वो एक ताकतवर वज़ीर बन गए। उन्होंने मिस्र को एक तबाहकुन कहर से बचाने में अहम किरदार अदा किया, जिसने यूसुफ को अपने ख़ानदान और भाइयों के साथ मिस्र में दोबारा मिलने का मौका दिया। और ये सब हैरत अंगेज़ है कि ये वाक़यात का सिलसिला चंद हसद करने वाले भाइयों की साजिश से शुरू हुआ जो अपने छोटे भाई को मिस्र के एक बाग में कत्ल करना चाहते थे। क्या ये हैरत अंगेज़ नहीं है? हकीकत में बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की इस्तिलाह के वजूद में आने से पहले ही इसका तस्वुर 14वीं सदी की अंग्रेज़ी शायरी में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था, कील के न होने की वजह से नाल ज़ाय हो गया, नाल के न होने की वजह से घोड़ा ज़ाय हो गया, घोड़े के न होने की वजह से सवार ज़ाय हो गया, सवार के न होने की वजह से मरका ज़ाय हो गया, मरका के न होने की वजह से सल्तनत ज़ाय हो गई। और ये सब एक नाल के न होने की वजह से हुआ। जब हम इन मिसालों को देखते हैं तो ये वाज़ेह हो जाता है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है और ज़िंदगी के वाक़यात कितने हसास हैं। आखिरकार, अगर एक कील के ज़ाय होने से सल्तनत ज़ाय हो सकती है, एक कार के गलत मोड़ से 2 आलमी जंगें शुरू हो सकती हैं, और एक तितली के पर के झपकने से दुनिया के दूसरी तरफ तूफ़ान आ सकता है, तो फिर आपकी सलाहियत का क्या हाल होगा जब इन छोटे वाक़यात से मुवाज़ना किया जाए? आखिरकार, अल्लाह ने आपको बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है। उन्होंने फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया। फिर उन्होंने आपको इस्लाम से नवाज कर बाकी तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी। उन्होंने फरमाया, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, वो बेहतरीन मखलूक हैं। तो ज़रा तसव्वुर करें कि आपकी सलाहियत क्या हो सकती है अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट पैदा करने की कोशिश करें, चाहे वो घर हो, काम की जगह हो, ऑनलाइन हो, या दोस्तों के साथ वक्त गुजारना हो। मुख्तसर में शायद एक जुमले में कहा जा सकता है कि तमाम रियाजियात, तबीयात, तारीख़, इंसानी तजुर्बात और सबसे अहम कुरान फ़ैसला कुन सबूत हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है, और आपकी ज़िंदगी के सबसे छोटे फ़ैसले सबसे बड़े नताइज पैदा कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम 1400 साल पहले ही दे दिया था, जब उन्होंने फरमाया, किसी भी नेकी को हकीर ना समझो, चाहे वो अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना ही क्यों ना हो। यह हदीस हर सुस्त इंसान के दिल में ज़िंदगी की रूह फूंकती है। ये उन्हें मकसदियत, इरादे और नेक अमाल करने की तरगीब देती है, चाहे उनकी तादाद कम हो और चाहे उनकी पहुँच छूटी हो, और फिर बेहतरीन नताइज की तवक्को रखती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक मुस्कुराहट हौसला अफजाई का एक गुजरने वाला लफ्ज़ किसी शख्स पर असर अंदाज हुआ और उसने तरक्की के वाक़यात का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसने उन्हें नाकाबिल यकीन बुलंदियों तक पहुँचा दिया। इसी तरह कितनी बार एक बुरा तजर्बा, चाहे वो तौहीन हो या कोई लम्हा ज़िल्लत का, एक शख्स की तनज़्ज़ुली का सबब बना और कई सालों के बाद उन्हें नुकसान और नाकामी के गहरे गले में ले आया। तो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट हकीकी है,
और किसी भी गुनाह को मामूली ना समझो, चाहे वो आपके नज़दीक छोटा ही क्यों ना हो। इसी तरह किसी भी नेकी को मामूली ना समझो, चाहे वो सिर्फ अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना ही क्यों ना हो। तो हर सुबह ये सवाल अपने आप से ज़रूर करें, आज मैं कौन से बटरफ्लाई इफ़ेक्ट पैदा करने जा रहा हूँ जो मेरे मुस्तकबिल और मेरी उम्मत के मुस्तकबिल को बदल देगा। ये सवाल पहले ही उन लोगों ने जवाब दिया है जिन्होंने रोज़ाना कुरान की एक आयत याद करने या सिखाने का हदफ मुकर्रर किया है। वो उसे मामूली नहीं समझते। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के मुताबिक उनका ये सादा अमल नेकियों की लहर पैदा करता है जो अल्लाह के मालूम तारीख पर फूटती है। इसी तरह ये सवाल पहले ही उन लोगों ने जुआ